नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन में पहली बार यात्री ड्रोन के लिए ऑपरेशन सर्टिफिकेट जारी। शिजांग में शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट। साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल, खतरे की घंटी। अब समाचार विस्तार से। चीन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार यात्री ड्रोन संचालन के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है। चाइना के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 चीनी कंपनियों को यह प्रमाण पत्र जारी किया, जिससे देश में ऑटोनोमस यात्री ड्रोन के कमर्शियल संचालन का रास्ता साफ हो गया है। ये प्रमाण पत्र क्वांगतोंग प्रांत की ड्रोन निर्माता कंपनी ई हांग होल्डिंग लिमिटेड और आनहुई प्रांत की हाफई ह एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड को मिले हैं। इसका मतलब है कि अब ये कंपनियां निर्धारित क्षेत्र में ऑटोनोमस यात्री ड्रोन की सेवाएं चला सकती हैं, जिसमें टूरिज्म, शहरी सफर और अन्य कम ऊंचाई वाली उड़ानों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के चीन प्रतिनिधि कार्लोस एल्डेको ने चीन की कृषि नीतियों की जबरदस्त सराहना की है। उन्होंने कहा कि चीन का ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा को लेकर किया गया काम काबिले तारीफ है। उनका मानना है कि चीन हर साल नंबर 1 सेंट्रल डॉक्यूमेंट जारी करता है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ये नीति पिछले 20 सालों से लगातार लागू की जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग स्वायत्त प्रदेश में एक मेगा सोलर एनर्जी स्टोरेज पावर प्लांट को आधिकारिक रूप से चालू कर दिया गया है। ये प्लांट च्यूसम काउंटी में स्थित है और इसकी क्षमता 2.5 लाख किलोवाट है। इसके साथ ही इसमें 50 मेगावाट प्रति 200 मेगावाट प्रति घंटे की एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये प्लांट रात में भी 2 लाख किलोवाट प्रति घंटे की बिजली सप्लाई कर सकता है, जिससे स्थानीय बिजली आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित ये सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है, जो शिजांग की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। चीन में वसंत का मौसम शुरू होते ही हर तरफ फूल खिल गए हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स पर गजब की रौनक छा गई है। लोग गर्म मौसम का मजा लेने और लोकल खाने पीने के साथ कल्चर को एंजॉय करने के लिए निकल पड़े हैं। मध्य चीन के हुनान प्रांत में वुफू गांव के सैकड़ों एकड़ में रेपसीड फूलों का सुनहरा समंदर सा नजर आ रहा है। मार्च के मध्य से अप्रैल के मध्य तक इन फूलों को देखने का बेस्ट टाइम है और इस बार 3 लाख टूरिस्ट के आने की उम्मीद है। इससे गांव वालों की कमाई में कम से कम 40 लाख युएन का बम्पर फायदा होगा। दक्षिण अफ्रीका में खेती अब स्मार्ट हो रही है और इसका क्रेडिट जाता है चाइना की एआई टेक्नोलॉजी को। टेलकॉम स्मार्ट एग्रीटेक ने चीनी कंपनियों के साथ मिलकर एआई से लैस खेती की शुरुआत की है, जिससे छोटे किसानों को बड़ी मदद मिल रही है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम से लेकर रियल टाइम फसल मॉनिटरिंग तक ये तकनीक किसानों को न सिर्फ पानी बचाने में मदद कर रही है, बल्कि उनकी पैदावार भी बढ़ा रही है। 5G टेक्नोलॉजी की मदद से अब गांवों के किसान भी फोन पर ही एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। इस पहल से न सिर्फ खेती में क्रांति आ रही है, बल्कि युवाओं को एक नए स्किल सिखाकर उन्हें रोजगार के नए मौके भी मिल रहे हैं। एआई की ये नई लहर दक्षिण अफ्रीका के किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2024 सबसे गर्म साल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 का औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, जो मानव जाति के लिए एक गंभीर चेतावनी है। साल 2023 में पहले ही सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड बन चुका था, लेकिन 2024 ने उसे भी पीछे छोड़ दिया। पिछले 10 वर्ष लगातार दुनिया के टॉप 10 सबसे गर्म सालों में शामिल रहे हैं, जो साफ दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटिश एनर्जी थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस से गैस का आयात 18% बढ़ा दिया है। ये ग्रोथ खासतौर पर इटली, चेक रिपब्लिक और फ्रांस में ज्यादा गैस खरीदे जाने की वजह से हुई है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि यूरोप की गैस आपूर्ति अब पहले से ज्यादा अस्थिर हो गई है। मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और प्रतिबंधों की आशंका से ये स्थिति और जटिल हो सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बढ़ते खतरे के कारण यूरोप को अब ऊर्जा सुरक्षा के नए विकल्प तलाशने होंगे। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। जब भारत और चीन के बीच
75 साल पहले राजनयिक संबंधों की नींव रखी गई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दोनों देश एक दिन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। 1 अप्रैल 1950 को जब दोनों देशों ने औपचारिक रूप से डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए थे, तब से लेकर आज तक का सफर कुछ ऐसा रहा है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी हो। उसमें ड्रामा भी है, ट्विस्ट भी है, इमोशंस भी है और ढेर सारी उम्मीदें भी हैं। इतने सालों में रिश्तों में उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लगातार गहराते गए। आज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, व्यापार और लोगों से लोगों के बीच कनेक्शन इन रिश्तों को एक नए मुकाम तक ले जा रहे हैं। तो चलिए इस रिश्ते को थोड़ा करीब से देखते हैं और कुछ दिलचस्प पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत और चीन का रिश्ता तो वैसे सदियों पुराना है। सिल्क रोड से लेकर बौद्ध धर्म तक दोनों देशों ने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन 1950 में जब डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए तो एक नया चैप्टर था। उस वक्त पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और सचमुच उस दौर में दोनों देशों में गर्मजोशी थी। खैर, जिंदगी हो या रिश्ता, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं और अब 75 साल बाद दोनों देश फिर से एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच व्यापार साल 2023 में 136 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था? जी हां, चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। स्मार्टफोन से लेकर मशीनरी तक मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हर भारतीय बाजार में मिलते हैं। वहीं भारतीय आईटी और फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी चीन में अपनी मजबूत पकड़ बना रही हैं। लेकिन बात सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं है। चीन के कई बड़े इन्वेस्टर्स भारत में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। जोमेटो, बिग बास्केट और मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों को चीनी निवेश मिला है, जिससे भारतीय टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जबरदस्त ग्रोथ मिली है। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और चीन दोनों ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में भारत चीन की पार्टनरशिप भविष्य में बहुत कुछ बदल सकती है। आज भारतीय टेक एक्सपर्ट्स और चीनी कंपनियां मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा हो रहा है। आपने चैट जीपीटी और चीन का डीपसीक का नाम सुना होगा। एआई के इस दौर में भारत और चीन दोनों ही देश एक दूसरे से सीख रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर बिजनेस और लाइफस्टाइल को आसान बना रहे हैं। बात अगर दिलों को जोड़ने की हो तो संगीत और सिनेमा से बेहतर कुछ नहीं। क्या आपको पता है कि भारत में चीनी गाने और चीन में बॉलीवुड फिल्में दोनों ही खूब पसंद किए जाते हैं? आमिर खान की दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार चाइना में जबरदस्त हिट हुई। वहीं भारतीय यूथ को चीनी वेब सीरीज और फिल्में भी खूब भा रहे हैं। भारत में चीनी पॉप म्यूजिक का एक खास फैन बेस तैयार हो रहा है। वहीं चाइना में भी योग, मेडिटेशन और आयुर्वेद जैसी भारतीय कल्चर को अपनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और ट्रेड से परे दोनों देशों के लोगों के बीच कनेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में भारत और चीन के लोग एक दूसरे को पहले से कई ज्यादा जान रहे हैं। लोगों का आपस में मिलना जुलना भी बढ़ा है। पहले जहां सिर्फ बिजनेस या टूरिज्म के लिए ट्रैवल होता था, अब स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कल्चरल फेस्टिवल और ऑनलाइन इवेंट्स ने दोनों देशों के लोगों को करीब लाया है। मिसाल के तौर पर योग और आयुर्वेद का क्रेज अब चाइना में देखने को मिल रहा है। वहीं चाइनीज न्यू ईयर और लैंटर्न फेस्टिवल जैसे इवेंट्स भारत में भी पॉपुलर हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें दोनों देशों के बीच की दीवार को तोड़ रही हैं। हर साल सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट्स चीन की यूनिवर्सिटीज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हैं। वहीं कई चीनी स्टूडेंट्स भी भारतीय यूनिवर्सिटीज में संस्कृत, योग और आयुर्वेद पढ़ने आते हैं। भारत और चीन दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं के वारिस हैं और आज आधुनिक दुनिया में नए नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सहयोग और साझेदारी के अवसर भी अनगिनत हैं। आज जब हम 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो ये समय है उन संभावनाओं पर ध्यान देने का जो भारत चीन रिश्तों को और मजबूत बना सकती है। चाहे वह व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो, म्यूजिक हो या लोगों के बीच दोस्ती, साथ मिलकर हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय
नमस्ते।